तो अपने आज के ट्राई दिस क्वेश्चन में आज हम लोग देखेंगे एक नया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, राइट अ प्लेस वैल्यू एंड यूज़ कॉमा इन इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब कि हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और उन नंबर्स के क्या करने हैं, हमें प्लेस वैल्यूज़ बताने हैं। प्लेस वैल्यू बताने हैं, कॉमा यूज़ करना है, किस फॉर्म में, तो इंडियन और इंटरनेशनल फॉर्म में। तो हमें क्या करना है, फिर से इंडियन और इंटरनेशनल फॉर्म में पहले तो हम लोग कॉमास पुट करेंगे और उसके बाद प्लेस वैल्यूज़ पता करेंगे। तो हमने अपने पिछले कई वीडियोस में प्लेस वैल्यूज़ और कॉमा यूज़ कैसे किया जाता है ये सब हमने देखा है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, इंडियन नंबर सिस्टम में हम लोगों ने प्लेस वैल्यूज़ को देखा था। और प्लेस वैल्यूज़ को किस तरह से देखा था, पहले तो हम लोगों ने घर बनाया था और उस घर में अलग अलग कमरे बनाए और उन कमरों के एक एक नाम दिए थे हमने, ठीक है। तो अगर हम लोग कमरे को घुसते हैं, मतलब कि इंडियन नंबर सिस्टम में या किसी भी नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो राइट साइड से, ठीक है। तो मान लो हमारा ये घर है, तो इस घर में हमारी एंट्री कहाँ से है, राइट साइड से, सिर्फ मान लो, ठीक है। तो राइट साइड में पहला जो रूम हमें मिलेगा वो कौन सा है, तो वंस का। तो वंस के साथ जो भी नंबर वंस के घर में, मतलब जो भी नंबर अगर हम लिखते हैं तो उसको किस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वन से, तो इसलिए इसको वंस बोलते हैं। फिर वंस के बाजू में अगर आप आओगे तो किसका घर है, तो टेंस का। तो टेंस को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। मतलब इसमें कोई भी नंबर अगर रहा, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 10 से, ठीक है। फिर उसके बाद 10 के बाजू में क्या आता है, 100। 100 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। फिर 1000, 10,000, लैक्स, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ऐसे करते हुए हमने इंडियन नंबर सिस्टम देखा था। और इसमें देखो, जो कॉमास होते हैं वो कैसे होते हैं, पहले तो हम लोग 3 डिजिट के पहले कॉमा करते हैं, पहले 3 डिजिट। और कॉमास के लिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इसको भी राइट साइड से ही स्टार्ट करते हैं। तो पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा करोगे, उसके बाद हर 2-2 डिजिट के बाद हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम में ये करते हैं। वही अगर हम लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आते हैं, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी मान लो हमने वैसे ही घर बनाया, ठीक है। और उन घर के कमरों का एक एक नाम दे दिया। तो पहला हाउस वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब यहाँ देखो, इंडियन नंबर सिस्टम में क्या हो रहा था, 10,000 के बाद क्या आ रहा था, लैख आ रहा था। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ये चेंज हो जाता है, 10,000 के बाद क्या आता है, तो 100,000। तो इंडियन में जिसको हम लोग 1 लाख बोलते हैं, उसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या बोलते हैं, 100,000। और देखो, हमने ये भी देखा था कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो होता है वो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। जैसे अगर आप लोग देखते होगे, यूट्यूब हुआ, अपना इंस्टाग्राम हुआ, उस पर जो लाइक्स और व्यूज़ जो भी आते हैं वो किस सिस्टम में आते हैं, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर 100,000। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। फिर उसके बाद आता है बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन, ऐसे करते हुए जाता है। तो याद क्या रखना है, इंडियन नंबर सिस्टम में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में वो क्या हो जाता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 तक तो सेम है, लेकिन 10,000 के बाद लैख की जगह हमारा आता है 100,000। फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। तो ये हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। अब देखो, यहाँ पे जो प्लेस वैल्यूज़ के बीच में हम लोग कॉमास डालते हैं, वो भी हम लोग राइट साइड से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और राइट साइड से स्टार्ट करते हुए हर 3 डिजिट के बाद कॉमास को हम लोग पुट करते हैं।
इंडियन नंबर सिस्टम में क्या था, पहले तो तीन डिजिट के बाद कॉमा था, उसके बाद हर दो डिजिट के बाद कॉमा था। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का कॉमा इजी है, हर तीन डिजिट के बाद कॉमा पुट करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसी बेसिस पे हमें इन क्वेश्चंस को अब सॉल्व करना है। तो पहला हमारा क्या दिया है, डिजिट के फॉर्म में अगर हम पढ़े तो 527864। ठीक है, तो देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, 527864। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले तो इंडियन फॉर्म में करेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल फॉर्म में। तो इंडियन फॉर्म में अगर हम लोग मान लो घर के हिसाब से इसको अरेंज करते हैं तो कैसे करेंगे, 4 6 8 7 2 5। और इंटरनेशनल फॉर्म में कैसे अरेंज करेंगे, तो सेम वैसे ही 4 6 8, ओहो ये 8 को क्या हो जा रहा है, 7 2 5। तो ये तो हमने उनके घरों में रख दिया। अब हम लोग नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यूज़ देखते हैं। तो देखो इंडियन में पहले देखते हैं हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैख। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैक्स। ठीक है, तो ये तो हमने कर दिया। अब हमको करना क्या है, पहले तो कॉमा पुट करना है। तो कॉमा कैसे पुट करेंगे, हमको पता है कि पहले इंडियन में क्या करते हैं, 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट करते हैं और उसके बाद हर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा पुट करेंगे। ठीक है, तो पहले तो 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट होता है, उसके बाद हर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा पुट करते हैं। अब इनके प्लेस वैल्यूज़ को अगर आप देखो तो कैसे करोगे, ये आता है हमारा वंस, टेंस, 100, 1000, ये 10,000 और ये लैक्स। तो अभी हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसको, 5 किस हाउस में है, लैख के हाउस में, तो 5 लैख, इसको कैसे पढ़ेंगे, 5 लैख। फिर अब दूसरा देखो ये क्या है, 27 किसके हाउस में है, 1000 के हाउस में। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 27,000। फिर ये 864। अब इसको टोटल पढ़ो, 5,27,864। तो 5,27,864 ये हो गया हमारा इंडियन। अब इंटरनेशनल पे आते हैं। यहाँ देखो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यू कैसे होता है, वंस, टेंस, 100, फिर 1000, फिर 10,000 एंड देन 100,000। और कॉमा हम कैसे पुट करते हैं, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा आता है, तो यहाँ तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब इसको पढ़ना कैसे है, देखो पहले तो हम लोग ये 3 डिजिट देखते हैं, ये किस हाउस में है, तीनों डिजिट तो 1000 के हाउस में। ठीक है, ऊपर हमारा इंडियन में क्या होता था, 1000 के हाउस में सिर्फ 10 तक होता था, यहाँ पे 100 तक है। तो अब इसको पढ़ोगे कैसे, अगर नॉर्मल भाषा में सिर्फ इन नंबर्स को देखो तो आप कैसे पढ़ोगे, नॉर्मली 527। ठीक है, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 527। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आप क्या करते हो, ये तो हम लोग पढ़ लिया 527, लेकिन अब ये किस हाउस में है, तो 1000 के हाउस में। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 527,000। कैसे, 527,000। देखो कॉमास के बीच में जितने भी डिजिट्स आते हैं ना, उनको काउंट करना रहता है। तो यहाँ पे अगर इंडियन में अगर आप देखोगे तो देखो 1000 वाले में हम लोग किसको ले रहे थे कि ये 2 कॉमास के बीच में कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट, और ये दोनों डिजिट किस हाउस में आ रहे थे, 1000 के हाउस में, तो दोनों को हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। इसी तरह इसमें भी करना है हमें।
कॉमा के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स, और तीनों किस हाउस में है, 1000 के हाउस में, 10 1000 10,000 100,000। तो एक तरह से मान लेते हैं कि ये 1000 के हाउस में है, तो इसको हम लोग बस कैसे पढ़ेंगे, 527, और किस हाउस में है, 1000 के, तो 527,000 फिर 864, ये हुआ 527,864। तो इस तरह से हम लोग प्लेस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो हमारा पहला तो हो गया, प्लेस वैल्यूज़ भी हमने देख लिया, कॉमास भी पुट कर लिया इंडियन और इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, 95432, 95432। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, 95432। तो अब इसमें क्या करते हैं, हम लोग फिर से प्लेस वैल्यूज़ देखते हैं। तो पहला क्या आएगा हमारा नंबर, 2 3 4 5 एंड 9। प्लेस वैल्यूज़ पुट करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। तो ये हमारा कौन सा सिस्टम हो गया, ये हो गया हमारा इंडियन। ठीक है, अब इंटरनेशनल भी देख लेते हैं एक बार। नंबर्स पुट करते हैं, 2 3 4 5 9। प्लेस वैल्यूज पुट करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। ठीक है, तो अब देखो, मेरे ख्याल से इसको पढ़ना तो इजी होगा क्योंकि दोनों इंडियन एंड इंटरनेशनल में उतने ही वैल्यूज़ हैं। तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल। ओके, नाउ सी, प्लेस वैल्यूज़ हम लोग पुट करते हैं कैसे, पहले तो पहले इंडियन में क्या करते हैं, पहले 3 डिजिट के बाद, फिर उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद। इंटरनेशनल में पहले इंडियन को देख लेते हैं। ठीक है, तो इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमास पुट करना तो आपको समझ में आ गया होगा, पहले तो 3 डिजिट के बाद, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद। अब इसके प्लेस वैल्यूज़ को देखते हैं, 2 किस हाउस में है, 1s के, 3 किस हाउस में है, 10s के, 4 किस में है, 100 के, 5 है 1000 के, और 9 है 10,000 के। ठीक है, तो ये किस हाउस में है, 1000 के हाउस में। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 95, और किस हाउस में है, 1000 के हाउस में। ठीक है, तो 95,432 कैसे हुआ, 95,432। तो ये तो हो गया हमारा इंडियन में। अब इंटरनेशनल भी देख लेते हैं। देखो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो ये भी वैसे ही पढ़ेंगे। पहले क्या है, 95, 95 किस हाउस में है, 1000 के हाउस में। तो 95,432। तो मेरे ख्याल से यहाँ दोनों सिमिलर हो गया। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लेस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग नाम कब चेंज होता है, जब 10,000 के बाद यहाँ पे 100,000 आता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग अभी तक सिमिलर ही हो गए यहाँ पे, 95,432। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा बड़ा खासा नंबर अच्छा खासा दिया है, क्या है, 18950,049। ठीक है, तो अब इसको भी ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब इसके प्लेस वैल्यूज़ को लिखते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग इंडियन फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका घर बना लेते हैं सारे वैल्यूज़ को पुट करने के लिए। अब वैल्यूज़ को पुट करो, 94,0,5,9,8,1। ठीक है, अब प्लेस वैल्यूज़ देते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000
फिर ये 100,000, फिर आ रहा है मिलियन एंड 10 मिलियन। अब यहाँ पे पहले पढ़ते हैं हम लोग, ओह नो सॉरी, ये इंटरनेशनल हो गया, चलो कोई बात नहीं, इंटरनेशनल फॉर्म में ही देख लेते हैं। अब इंडियन फॉर्म के लिए करते हैं। तो पहला नंबर क्या है हमारा, 9 4 0 0 5 9 8 एंड 1। अब इसका प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लाख एंड करोड़। तो देखो ये हमारा इंडियन हो गया, तो पहले इंडियन फॉर्म को ही देखेंगे, ठीक है। अब देखो इंडियन फॉर्म में जैसे बताया था कि कॉमा कहाँ से लगता है, पहले तो 3 डिजिट के बाद, फिर उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा करेंगे। और हाउस देख लो, करोड़, लाख, 1000 और वंस का हाउस। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो पढ़ना देखो, 1 किस हाउस में है, करोड़ के हाउस में। 1 है हमारा करोड़ के हाउस में, तो इसको पढ़ेंगे 1 करोड़, 1 करोड़, फिर 89 लाख, 1 करोड़ 89 लाख, फिर 50,000, 1 करोड़ 89 लाख 50,000, फिर बाद लास्ट में क्या बच रहा है हमारा 49। तो अब इसको कैसे पढ़ोगे, 1 करोड़ 89 लाख 50,000 एंड 49। तो कैसे हुआ, 1 करोड़ 89 लाख 50,000 एंड 49। तो ये हमने इंडियन नंबर सिस्टम देखा। अब इंटरनेशनल देखते हैं। तो इंटरनेशनल में कॉमास कहाँ आते हैं, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा आता है हमारा। अब इसको पढ़ते हैं, तो यहाँ देख लो, तो पहले इसको देखो, मिलियन का हाउस देखेंगे तो यहाँ पे 2 डिजिट है 1 और 8, तो इसको कैसे पढ़ेंगे 18, तो 18 एंड मिलियन, तो किस हाउस में है 18 मिलियन, ठीक है। अब ये देखो इसको कैसे पढ़ेंगे तीनों डिजिट को, 950, कैसे 950। अब याद रखो ये किस हाउस में है, तो 1000 के हाउस में। तो देखो 18 मिलियन 950,000 एंड 49, तो 18 मिलियन 950,000 फिर 49। तो मेरा मानना है आपको सिर्फ हाउस याद रखना है कि जो डिजिट्स आ रहे हैं वो किस हाउस में आ रहे हैं और कितने डिजिट्स आ रहे हैं। तो नॉर्मल भाषा में नंबर्स को आपको पढ़ने तो आता ही है। अब अगर मैं बोलूँ इसको नॉर्मली आप कैसे पढ़ोगे, तो 950 950, लेकिन अगर पूछूं कि किस हाउस में है तीनों डिजिट, तो 1000 के हाउस में, तो आप कैसे पढ़ोगे 950,000, मतलब 950,000। तो आपको हाउस याद रखना है सिर्फ। अगर यहाँ मैं पूछूं ये किस हाउस में है, तो ये क्या है, पहले तो 18 है, और 18 किस हाउस में है, मिलियन के हाउस में, तो आप कैसे पढ़ोगे 18 मिलियन 95 950,000 एंड 49। तो ये भी हो गया हमारा। तो देखो ये लास्ट क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे ट्राई करते हैं, ठीक है। अब देखो अगर इसका इंडियन नंबर फॉर्म में अगर हम देखें, इंडियन फॉर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे, हर 2 डिजिट्स के बाद, मतलब स्टार्टिंग में तो 3 डिजिट के बाद लगेगा, ओहो पेन। तो यहाँ क्या होता है, पहले तो स्टार्टिंग में 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू देखो, वंस, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000, फिर ये लाख,
10 लाख और करोड़। तो अब देखो 7 किस हाउस में आ रहा है हमारा, करोड़ के हाउस में। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 7 करोड़। लाख के हाउस में 0 0 है तो उसको कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो ये क्या है हमारा 7 करोड़, 0 0 को हम लोग कंसिडर नहीं करते, पहले भी बताया था आपको। तो 7 करोड़ और फिर उसके बाद नंबर कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे कॉमा के पहले एक नंबर है 2 और वो 2 किस हाउस में है, 1000 के हाउस में। तो कैसे पढ़ोगे 7 करोड़ 2509। तो कैसे पढ़ा हमने 7 करोड़ 2509। तो ये हो गया। अब अगर इसी को इंटरनेशनल नंबर फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो देखो हम लोग इंटरनेशनल नंबर फॉर्म में क्या करते हैं, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट करते हैं। अब देखो प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, फिर ये 10,000 और ये 100,000, फिर ये मिलियन और ये 10 मिलियन। ये हुआ। कॉमा याद रखना, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा है। अब इसको पढ़ते हैं, पढ़ते कैसे हैं, तो देखो 7 किस हाउस में है, मिलियन के हाउस में। और ना सिर्फ 7 और 0 भी मिलियन के हाउस में, 70 मिलियन के हाउस में है। तो 70 मिलियन, उसके बाद 0 0 तो कुछ नहीं है, तो 70 मिलियन फिर 2509। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे 70 मिलियन 2509। और वही अगर हमने नंबर सिस्टम मतलब इंडियन में पढ़ा था तो कैसे पढ़ा था 7 करोड़ 2509। तो यहाँ पे क्या हो गया 70 मिलियन 2509। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया हो इसमें क्या करना है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कुछ नंबर्स ले सकते हैं और उनको चाहिए तो घर पे ट्राई कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आए कि प्लेस वैल्यू और कॉमा को किस तरह से इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में यूज़ करते हैं। अब हम इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं जो क्या है, ऑल्सो अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमने अपने पिछले कई वीडियोज़ में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर तो पढ़ा ही है कि असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, असेंडिंग में क्या करते हैं हम लोग, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं स्मॉलर टू बिगर जाते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं बिगर टू स्मॉलर आते हैं, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर है स्मॉलर टू बिगर और डिसेंडिंग क्या है बिगर टू स्मॉलर। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो स्मॉलर टू बिगर, तो अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो हम लोग पहले क्या करते हैं जिसमें कम डिजिट्स होते हैं उनको देखते हैं। तो कम डिजिट्स किस में है इसमें, यहाँ देखो यहाँ पे है 6 डिजिट, यहाँ पे है 5 डिजिट और यहाँ पे है 2 4 6 8 डिजिट और यहाँ पे है हमारा 2 4 6 8, यहाँ पे भी 8 डिजिट। तो सबसे कम डिजिट किस में है, तो इसमें। तो पहले क्या आएगा 95,432, उसके बाद क्या आएगा हमारा ये नंबर आएगा और उसके बाद अब यहाँ देखो ये दोनों नंबर तो हमने कर लिया 95,432, फिर उसके बाद 5,27,864 ये भी हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों दो जो नंबर्स है वो डिजिट्स उनके कॉमन है। तो जब डिजिट्स कॉमन रहते हैं तो क्या करते हैं लेफ्ट साइड्स को कंपेयर करते हैं। तो 1 और यहाँ पे है 7, तो 1 और 7 में स्मॉलर कौन सा है, क्योंकि हम लोग स्मॉलर से बिगर जा रहे हैं ना, तो पहले स्मॉलर को देखेंगे। तो हमारा ये स्मॉलर है तो पहले इसको लिखेंगे, ठीक है। तो 18950,049 और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा हमारा 7000259। तो ये असेंडिंग हो गया। अब डिसेंडिंग में क्या हो गया, इसी नंबर का हमको डिसेंडिंग करना है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे।
तो देखो असेंडिंग में हम लोग क्या हुए, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आए, और डिसेंडिंग में क्या करना है हमको, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना है। तो इन्हीं नंबर्स का करना है। तो आप लोग क्या करोगे, जो असेंडिंग में आपने किया है उसी का उल्टा कर देना है। मतलब पहले इसको लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। तो ऐसे क्या हो जाएगा, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर भी अरेंज हो जाएगा। तो इतना आई होप आप समझ गए हो कि कैसे क्या करना है। एक बार खुद से भी आप ट्राई कर लेना, कुछ यूनिक नंबर लेके अपने हिसाब से कुछ नंबर्स लेके उन्हें प्लेस वैल्यूज़ देना सीखिए, फिर कॉमास लगा के फिर आपको समझ में आएगा। उसके बाद उनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में खुद अरेंज करिए। तो ऐसे करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।